कालू कौवा रानो चिड़िया का पड़ोसी था। वो चिड़िया का दोस्त तो था, लेकिन फिर भी कभी कभी रानो चिड़िया के साथ धोखा करने से बाज ना आता था। एक दिन चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे, सुना है पास वाले जंगल में एक आमों का बाग है। उस बाग का मालिक एक चील है और उस चील ने अपने बाग से सारे आम तोड़ लिए हैं। आ मेरे साथ चलो, हम चील के बाग से आम ढूंढ कर ले आते हैं। हाँ, कल मुझे तोता मिला था, वो भी चील के बाग से आम ढूंढ कर लाया था। ऐसे कालू कौवा और रानो चिड़िया दूसरे जंगल चले जाते हैं। अपने बाग के पास चील बैठी हुई थी। चिड़िया चील से पूछती है, चील चील, क्या आपने अपने बाग से आम तोड़ लिए हैं? हाँ, मैंने अपने बाग से सारे आम तोड़ लिए हैं। चील दी, हमारा आम खाने को दिल कर रहा था, क्या हम आपके बाग में छूटे हुए आम ढूंढ लें? जो भी आता है उसे जरूर कोई ना कोई आम मिल ही जाता है। चाहे आप भी मेरे आम के पेड़ों से पत्तों में छुपे हुए आम ढूंढ ले। कौवा और चिड़िया खुश हो जाते हैं और चील के बाग में चले जाते हैं। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें एक आम नहीं मिला था। कौवे भैया, मैं इन पेड़ों में देखती हूँ और आप दूसरी की तार में जाकर देखें। अगर मुझे आम मिला तो मैं आपको बता दूंगा। और अगर मुझे मिला तो मैं भी आपको बताऊंगी। चिड़िया एक दिशा में जाती है और कौवा दूसरी दिशा में। रानो चिड़िया को एक छोटे आम के पेड़ के पत्तों में छुपा हुआ एक आम मिल जाता है। चिड़िया शोर मचाती है, कौवे कौवे भैया, मिल गया, मुझे एक आम मिल गया। कौवा भागा भागा वहाँ आता है। ये आम तो पूरी तरह पका हुआ है, इसकी खुशबू दूर से मैं महसूस कर सकता हूँ। कौवे भैया, हम इस आम को इसी पेड़ पर लगा रहने दें और आम ढूंढते हैं और जाते हुए इसे तोड़ लेंगे। हाँ, और फिर नदी किनारे बैठकर आराम से मिलकर आम खाएंगे। दोनों दोबारा पेड़ों से आम ढूंढने लग जाते हैं। कौवा मुड़कर दोबारा वहाँ आता है। वो चिड़िया को दूर जाती हुई देख रहा था। कौवा तुरंत वो आम तोड़ता है और खा लेता है। मेरा पेट तो गया भर। कौवा चला जाता है और दोबारा आम ढूंढने लग जाता है। थकी हारी चिड़िया वापस आती है। कौवे भैया, मुझे तो और कोई आम नहीं मिला है। मुझे भी कोई आम नहीं मिला। तो ठीक है, हम वही आम जो मैंने देखा था वो तोड़कर ले जाते हैं और नदी किनारे बैठकर आधा आधा खा लेंगे। चिड़िया जब उस छोटे पेड़ के पास जाती है तो उस पर आम नहीं था। अरे, वो आम कहाँ गया? कौवे कौवे भैया, वो आम कहाँ गया? शायद हम भूल रहे हैं, वो कोई और पेड़ था। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, ये वही पेड़ है जिस पर मैंने आम देखा था। तो फिर मुझे पूरा विश्वास है कि वो आम कोई तोता तोड़ कर ले गया होगा। तभी रानो चिड़िया की नजर कौवे की चोंच पर जाती है। कौवे भैया, तुम्हारी चोंच पर आम का गूदा लगा हुआ है। वो मुझे एक सड़ा हुआ आम नीचे गिरा मिला था, मैंने 2 चोंचें उस पर मारी थी। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कौवे ने तो आम खाकर अपना पेट भर लिया था, लेकिन चिड़िया अभी भूखी थी। कौवे भैया, भूखे तो आप भी होंगे, चलो कहीं से दाना ही ढूंढ कर खा लें। भूख तो है, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। कौवा वहाँ से चला जाता है और चिड़िया दूसरी तरफ दाना ढूंढने चली जाती है। चिड़िया को 2 दाने मिलते हैं। एक दाना चिड़िया खुद खा लेती है। मेरा दोस्त कौवा भी भूखा होगा, ये एक दाना मैं कौवे को दे आती हूँ। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया दूसरा दाना लेकर कौवे के घर की तरफ उड़ती है। कालू कहते हैं मुझे, कालू। मैंने चिड़िया का ढूंढा हुआ आम खा लिया और चिड़िया को पता ही नहीं चला। चिड़िया कौवे को खुद की बढ़िया करते हुए सुन लेती है। कौवे के बच्चे, कल से मैं भी तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं जाऊंगी, अकेले ही जाना तुम भी दाना लेने। चिड़िया जो दाना कौवे के लिए लाई थी वो दाना अपने घर ले जाती है और घर जाकर वो दाना खा लेती है। दूसरे दिन कालू कौवा उड़ता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, चलो दाना लेने चले। नहीं, आज से मैं अपना दाना अकेली लेने जाया करूंगी। लेकिन रानो चिड़िया, तुम जानती हो मुझे तो दाना ढूंढना आता ही नहीं। अगर दाना ढूंढना नहीं आता तो दूसरों को धोखा देना आता है तुम्हें। क्या मतलब? लेकिन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया जंगल जाती है और अपना दाना ढूंढकर खा लेती है और रात के लिए दाना ढूंढने आगे बढ़ती है। कौवा आलसी था, उसे पता ही नहीं था दाना कहाँ से मिलेगा। वो पेड़ पेड़ उड़ता फिर रहा था, लेकिन अभी तक उसे एक भी दाना नहीं मिला था।
वो कबूतर से पूछता है। कबूतर कबूतर दाना कहाँ से मिलेगा? बच्चे नहीं हो तुम जो हम तुम्हें बताएं कि दाना कहाँ से मिलेगा। मेहनत करो और सीखो दाना कहाँ से मिलेगा। कौवा शाम तक घूमता है और फिर भूख का मारा हुआ चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं जानता हूँ आप मुझसे क्यों नाराज हो, मुझे माफ कर दो। माँ कसम दोबारा कभी भी अकेले अकेले आम नहीं खाऊंगा। मैं भूखा हूँ, मुझे दाना दे दो। कौवे भैया जो दूसरों को धोखा देता है, झूठ बोलता है, वो अपना विश्वास खो देता है। चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ आपको कि दाना कैसे ढूंढते हैं। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को लेकर घने जंगल की तरफ निकल जाती है। चिड़िया रहमदिल थी, वो कौवे को माफ कर देती है, लेकिन कौवे ने झूठ की वजह से अपना विश्वास खो दिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अपने घर में बैठी सिलाई कर रही थी। वो कपास से मुख्तलिफ रंगों के मफलर बनाती थी जो जंगल के सभी पक्षियों को बहुत पसंद आते थे। जग्गू कौवा नदी पर बैठा हुआ था कि वहाँ चिड़िया का बेटा कुकू आ जाता है। उसके गले में बहुत ही खूबसूरत मफलर देखकर जग्गू उससे पूछता है, कुकू कुकू तुमने ये मफलर कहाँ से लिया है? ये मफलर मेरी मम्मा ने मुझे बना कर दिया है। मेरी मम्मा कपास के धागे से बहुत खूबसूरत मफलर बनाती है। क्या आपकी मम्मा मुझे भी मफलर बना देगी? हाँ, अपनी मम्मा से कहना कि कपास ले आए, फिर देखना मेरी मम्मा कपास से धागा बनाकर उसे रंग देने के बाद कैसा खूबसूरत मफलर बना कर देगी। जग्गू तुरंत अपने घर जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा मैं भी मफलर बनाऊंगा। कुकू के पास बहुत ही सुंदर मफलर है। कुकू की मम्मा बहुत सुंदर मफलर बनाती है। लेकिन बेटा मेरे पास तो कपास नहीं है। मुझे कुकू ने बताया है कि पहाड़ों के पास कपास के पौधे हैं, आप वहाँ से कपास ले आए। मैं अभी पहाड़ों की तरफ जाती हूँ और चिड़िया से ऐसा मफलर बनवाऊंगी जो जंगल में किसी के पास ना हो। गौरी कौवी टोकरी उठाती है और पहाड़ों की तरफ चली जाती है। पहाड़ों के पास कपास के पौधे थे। गौरी कौवी उन पौधों से कपास के फूल चुनती है और रानो चिड़िया के घर की तरफ आती है। रानो मेरे बेटे के लिए एक नीले रंग का मफलर बना दो। मेरे बेटे को नीले रंग का मफलर बहुत पसंद आएगा। गौरी बहन काले रंग पर लाल रंग ज्यादा अच्छा लगेगा या फिर सफेद रंग का मफलर? अच्छा तो फिर तुम अपनी मर्जी से रंग दे देना, लेकिन जो मफलर मेरे बेटे को बना कर दो ऐसा किसी और को ना बना कर देना। गौरी कौवी रानो चिड़िया को कपास देकर चली जाती है और रानो चिड़िया कपास से धागा बनाने लगती है। कबूतर के बेटे कीकी से जग्गू कौवे की कुछ दिनों पहले लड़ाई हुई थी। जग्गू कौवा कीकी को चढ़ाने के लिए उसके पास जाता है। देखना आज मैं बहुत खूबसूरत मफलर पहन कर आऊंगा, ऐसा मफलर जो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता, मेरी मम्मा भी मुझे मफलर बना देगी तुमसे ज्यादा खूबसूरत, अच्छा और नया। तो फिर देखेंगे तुम मेरे मफलर जैसा मफलर कैसे बनवाते हो। शाम को रानो चिड़िया जग्गू कौवे का मफलर लेकर उसके घर पहुंच जाती है। ये बहुत सुंदर दिख रहा है जग्गू बेटा, इसे अपने गले में डालकर दिखाना जरा। फिर जग्गू कौवा लाल रंग का मफलर अपने गले में डाल लेता है। मेरा बेटा तो राजा लग रहा है। सच में चिड़िया, ये लाल रंग का मफलर मेरे बेटे के लिए ही बना है। मैं ना कहती थी कि काले रंग पर लाल रंग ज्यादा अच्छा लगेगा। जग्गू कौवा बहुत खुश था। दूसरे दिन जग्गू कौवा कीकी के पास जाता है। तुम देख सकते हो मेरा मफलर, लेकिन इसे लेने की कल्पना भी नहीं करना। पहाड़ों से कपास आसानी से मिल जाती है। मेरी मम्मा कपास लाएगी और फिर कुकू की मम्मा मुझे भी तुम्हारे जैसा मफलर बना देगी। ये तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा। कीकी अपने घर जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा क्या आप मुझे जग्गू जैसा मफलर बनवा देंगी? वो मुझे बहुत पसंद आया है, वो बहुत खूबसूरत है। हाँ क्यों नहीं, मैं लाऊंगी कपास और बनवा कर दूंगी अपने बेटे को जग्गू कौवे के मफलर की तरह का नया और बड़ा मफलर। लूसी कबूतरी पहाड़ों की तरफ जाती है। कपास के पौधे कपास के फूलों से भरे हुए थे। लूसी कबूतरी कुछ फूल तोड़कर अपनी टोकरी में रखती है और वापस जाती है। चिड़िया रानी, जब से मेरे बेटे ने जग्गू कौवे के पास वो लाल रंग का मफलर देखा है, वो भी ऐसा ही मफलर मांग रहा है। क्या मेरे बेटे को भी ऐसा ही लाल रंग का मफलर बना दोगी? हाँ क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने जंगल के पक्षियों को खूबसूरत और खुश देखती हूँ। मैं बना दूंगी, शाम को आकर ले जाना।
जग्गू कौवा नहीं चाहता था कि जंगल में किसी दूसरे पक्षी के पास ऐसा सुंदर मफलर हो, इसलिए जग्गू कौवा शरारत करने की सोचता है। वो दोपहर को रानू चिड़िया के घर जाता है, जब रानू चिड़िया और उसका बेटा नदी पर पानी पीने गए हुए थे। यही है वो धागा जिसे रानू आंटी कीकी के लिए मफलर बनाएगी। मैं ये धागा ही चुरा लेता हूँ और फिर देखता हूँ कीकी मेरे मफलर जैसा मफलर कैसे बनवाता है। जग्गू कौवा लाल रंग का धागा चुराकर वहाँ से भाग जाता है। जग्गू कौवा धागा लेकर घने जंगल में पहुँच जाता है और जब वो धागा फेंकने लगता है तो धागा उसकी टांगों से उलझ जाता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन अपनी टांगें धागे से निकाल नहीं पाता और आखिर वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। कोई मुझे यहाँ से बचाए, मेरे पंजे, मेरी टांग मजबूत धागे में उलझ गई है, कोई मुझे बचाए। थोड़ी देर बाद जब रानू चिड़िया और उसका बेटा नदी से पानी पीकर आते हैं तो जग्गू को वहाँ रोता हुआ देखकर उसके पास आते हैं। जग्गू बेटा, ये सब कैसे हुआ? ये तो वही धागा है जिसे मैंने कीकी के लिए लाल मफलर बनाना था। ये तुम्हारे पास कैसे आया? आंटी, मैंने शरारत की और मुझे उसकी सजा मिली। मैं नहीं चाहता था कि मेरे मफलर जैसा मफलर किसी दूसरे पक्षी के पास हो, इसलिए मैं आपके घर से ये धागा चुरा कर लाया था, लेकिन ये धागा मेरे पाँव के साथ उलझ गया। आंटी, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। रानू चिड़िया के पास कैंची थी। वो अपनी कैंची से काट काट कर धागा जग्गू के पाँव से अलग करती है और जग्गू कौवे की जान बचाती है। जग्गू दोस्त, हम सब दोस्त हैं। दूसरों से नफरत करने की बजाय दूसरों से प्यार करो और दूसरों की खुशियाँ छीनने की बजाय दूसरों में खुशियाँ बांटो। जग्गू कौवा बहुत शर्मिंदा था और वो आइंदा ऐसे ना करने का वादा करता है। चिड़िया लाल धागा ले जाती है और जग्गू अपने घर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। तोते तोते, क्या मैं तुम्हारे पास बैठकर दाना खा लूं? नहीं नहीं, तुम मुझसे लड़ाई करती हो, तुम काली कौवी हमेशा मुझे मारती हो। ऐसे कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। ये मोटी चोंच वाला तोते का बच्चा कुछ ज्यादा ही टैं टैं करने लगा है, इसका कुछ करना ही होगा मुझे। गोरी कौवी अपने घर जाती है और कालू कौवे को जाकर बताती है। मेरे कालू सुंदरपति जी, वो तोता, मोटी चोंच वाला तोता मेरे सामने 2 गज लंबी जुबान चलाता है। अब उस हरे तोते की इतनी हिम्मत कि मेरी गौरी पत्नी जी के सामने जुबान चलाए, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। उसने अभी कल ही अपना नया घर बनाया है। कालू जी, उस मोटी चोंच वाले का घर ही तोड़ दो। देखती जाओ मैं करता क्या हूँ। कालू कौवा उड़ता है और अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, आज की रात मुझे अपना बुलडोजर तो दो। भांजे कालू, क्या फिर किसी का घर तोड़ना है? मामा जी, वो है ना तोता, वो मोटी चोंच वाला तोता, वो गोरी के सामने बड़ी जुबान चलाने लगा है। आज रात मुझे उसका हिसाब बराबर करना है। तो फिर ये लो बुलडोजर की चाबी। कालू कौवा अपने मामा जी का बुलडोजर स्टार्ट करता है और चलता है। ये कालू कौवा इतनी रात के बुलडोजर लेकर कहाँ जा रहा है? अपने घर की खिड़की में से रानू चिड़िया कालू कौवे को देखती है। कालू कौवा सीधा तोते के घर की तरफ जाता है और जिस पेड़ पर तोते का घर था उस पेड़ में जाकर बुलडोजर जोर जोर से मारने लगता है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हरियाली, हरियाली, जल्दी घर से बाहर चलो। तोता और तोती अपने घर से अभी बाहर निकले ही थे कि उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। तोता रोने लग जाता है। कालू कौवा तोते का घर तोड़कर रुकता नहीं और बुलडोजर लेकर वापस भाग जाता है। जालिम, जालिम कौवे ने मेरा घर तोड़ दिया, वो जालिम है। मिठू जी, चुप कर जाएं, मैं भी उन कौवों के रोज रोज के जुल्म से तंग आ गई हूँ। अब मैं इस जंगल में और नहीं रुक सकती। सुबह होते ही हम किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएंगे। कालू जी, हो गया क्या काम? हाँ, सफाया कर दिया मैंने सब खत्म कर दिया। वो पेड़ भी और पेड़ पर तोते का घर भी सब तोड़ दिया है मैंने। सुबह हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी तोते के पास आते हैं। मैंने देखा था वो कालू कौवा रात के बुलडोजर लेकर आ रहा था।
उसे कोई रोकने वाला नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कौवे हम सबके घर तोड़कर हमें इस जंगल से ही निकाल देंगे। दोस्तों माफ करना, हम कमजोर तोते अब और जुल्म नहीं सह सकते। हम जा रहे हैं, हम ये जंगल छोड़कर ही जा रहे हैं। तोता और तोती अपना सामान उठाकर वहां से चल देते हैं। तोतों को जाता हुआ देखकर सारे पक्षियों की आंखों में आंसू थे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कौवे और कौवी का जुल्म बढ़ता गया। एक दिन बुलबुल अपने बाग में बैठी आम खा रही थी। वहां गोरी कौवी अपनी सहेली पिंकी के साथ आ जाती है। मोटी बुलबुल, चल मेरे लिए और मेरी सहेली पिंकी के लिए चाय बना कर ला। क्यों जी, मैं कोई नौकरानी हूँ तुम्हारी? जाएं अपने घर जाकर चाय पी ले। गौरी, तुमने तो कहा था कि तुमसे सब डरते हैं, लेकिन ये मोटी बुलबुल तो तुम्हें आंखें दिखा रही है। इसे तो मैं अभी सीधी करती हूँ। गौरी बुलबुल को मारने लगती है। बुलबुल का पंख टूट जाता है। मेरा पंख, गौरी तुमने मेरा पंख तोड़ दिया है। गौरी पिंकी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। रानो चिड़िया बुलबुल को अपने साथ अपने घर ले जाती है। बुलबुल बहन चिंता ना करें, उन कौवों को उनके बुरे कामों की सजा जरूर मिलेगी। आखिर कब तक पक्षी उन कौवों का जुल्म सहते। एक दिन जंगल के सारे पक्षी फैसला करते हैं और वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ परावास कर जाते हैं। कालू कालू जल्दी बाहर आओ, देखो देखो वो सब जा रहे हैं। अब ये जंगल हमारा है, हम ही मालिक हैं इस जंगल के। कालू भी जल्दी से घर से बाहर आ जाता है। अब आएगा असल मजा। इस जंगल के सारे फल अब हमारे, इस जंगल का सारा अनाज अब हुआ हमारा। कोई नहीं रहा है अब हमसे बांटने वाला। रानो चिड़िया दूसरे सारे पक्षियों को साथ लेकर सागर वाले जंगल में चली जाती है। वो जंगल सागर के किनारे था और उस जंगल में काफी सारे नारियल के पेड़ होने के कारण भोजन की कोई कमी ना थी। अब हम इस नए जंगल में अपने लिए घर बनाएंगे। मैं काट सकता हूँ, मैं अपनी तेज चोंच से नारियल के छिलके को काट सकता हूँ और हम नारियल के घर बनाकर आसानी से रह सकते हैं। फिर तोता ऐसे ही करता है और सबके लिए अलग अलग नारियल के घर बनाता है। 3 दिन बाद कौवा और कौवी पहाड़ों के पास बैठे मीठा फल खा रहे थे कि बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, मुझे तो बारिश में नहाने का बहुत मजा आ रहा है। नहाएंगे, खाएंगे और बारिश में मौज। कौवे ने अभी इतना ही कहा था कि ऊपर आसमान से तेज बिजली गिरती है और दोनों कौवे जलकर राख हो जाते हैं। प्रकृति ने न्याय कर दिया था। वो कौवे एक दूसरे पर जुल्म करते थे। वो बारिश में तेज बिजली से जलकर राख बन चुके थे। दूसरी तरफ बाकी पक्षी अपने अपने नारियल के घरों में सुरक्षित बैठे हुए बारिश के मौसम का आनंद ले रहे थे। तोते भैया कबूतर को साथ लेकर मेरे घर आ जाएं। मैंने आज खिचड़ी बनाई है, सब मिलकर खिचड़ी खाते हैं। रानो चिड़िया, बहुत अच्छा किया जो हमने वो जंगल छोड़ दिया। अब हमें इस जंगल में कोई डर नहीं है। बुलबुल भागी भागी चिड़िया के घर आती है। वो दोनों कौवे आसमानी बिजली से जलकर राख हो गए। हर जुल्म का हिसाब तो देना ही होता है। पक्षी जो करते हैं वो भरते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।